नमस्ते बेटिया। माई सेल्फ डॉक्टर बलराज सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ द्रव्य गुण, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज, जयोति विद्यापीठ वुमेन्स इंस्टीट्यूट जयपुर। तो बच्चों, आज हम छोटे छोटे तीन चार टॉपिक पढ़ेंगे। उसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक है विभिधक। ठीक है। इसके केवल शास्त्रोक्त पार्ट देखेंगे, मॉडर्न पार्ट हम अलग से देखेंगे। तो जो भाव प्रकाश है वो उनके रेफरेंस लिए हैं अपन ने यहाँ पे। ठीक है, तो भाव प्रकाश के रेफरेंस से अपन इनके बारे में आज जानेंगे। तो सबसे पहले विभितक के लिए भाव प्रकाश क्या कहते हैं कि विभितक त्रिलिंग शान अक्ष कर्ष फलस्तु से। ठीक है, इसको त्रिलिंग, अक्ष और कर्ष फल भी कहते हैं। कलिद्रुम, भूतवास तथा कलियुगाल्य इसके पर्याय बता रहे हैं कि अक्ष फल, कर्ष फल, कलिद्रुम, भूतवास, कलियुगाल्य, ये सब किसके, विभितक के जो वृक्ष होते हैं उसके ये पर्याय है। ठीक है, तो विभीतकम स्वादुपाकम कषायम कफ पित्तम। कलिद्रुम, भूतवास, कलियुगाल्य, ये सारे क्या है, ये इसके पर्याय हैं। विभितक स्वादुपाकम, जो विभितक का जो विपाक है वो कैसा बताया गया है, स्वादुपाकम, यानी कि मधुर विपाक होता है। कषायम, और रस कैसा है, कषाय है। कफ पित्त मृत, और दूध शामकता में कफ पित्त ये शामक होता है। उष्ण वीर्यम, ठीक है, उष्ण वीर्य हिम स्पर्शम, ये इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रेफरेंस है। उष्ण वीर्यम हिम स्पर्शम, ये जनरली पूछ लिया जाता है कि किसके लिए आया है, तो ये विभितक के लिए आया है। उष्ण वीर्यम हिम स्पर्शम, ठीक है, इसका वीर्य उष्ण है और स्पर्श इसका हिम है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि जब आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम होगा तो ये क्वेश्चन आया कि ये उष्ण वीर्य हिम स्पर्शम निम्न में से किसकी विशेषता है या किसके लिए आया है। ठीक है, तो उष्ण वीर्यम हिम स्पर्शम आया विभितक के लिए। भेदनम कासनासनम, ठीक है, भेदनम भेदन करने वाला है। ठीक है, भेदन मतलब मलों का तोड़ के बाहर निकालने वाला है। कासनासनम, कास का दूर करने वाला है, कास का नाशक है। रुक्षम नेत्रहितम केशम कृमि वैश्वर्य नाशक। रुक्षम रुक्ष है, ठीक, रुक्षम, ठीक है। ठीक है, तो अपन देख रहे थे कि भेदनम काष्णम रुक्षम नेत्रितम केशम और कृमिवैश्वर्य नाशनम। ठीक है, रुक्षम है, रुक्ष है, नेत्रितम नेत्रों के लिए हितकारी है, केश्य है, और कृमि का नाशक है, वैश्वर्य नाशनम जो अपना स्वर भेद है, ठीक है, वो उसका ये नाश करने वाला है। ठीक है, तो फिर इसके बाद विभितक मज्जा, जो विभितक की मज्जा है वो त्रट यानी कि तृष्णा, छर्दी, छर्दी रोग, कफ वात हरो लघु, ठीक है, तृष्णा रोग में, छर्दी रोग में, और कफ वातज जो रोग हैं या कफ वातज जो विकार है उनको हरने वाली होती है। और गुणों में ये लघु होती है। रस में कषाय होती है। मदकृत च अथ है, ठीक है, इसके अलावा मदकृत होती है। धात्री मज्जा अपी तदगुण है, ठीक है, धात्री मज्जा भी इसी प्रकार होती है। ठीक है, तो ये जो विभितक फल है अपना या विभितक का वृक्ष है उसके बारे में जो शास्त्रोक्त रेफरेंस है वो अपन ने यहाँ पे देखा है अभी। उसके बाद आमलकी के बारे में क्या कहते हैं भाव प्रकाश, ये देखेंगे। त्रिशु आमलकी आख्यातम धात्री तिष्य फलामृता, ठीक है। अमृत फल भी इसको कहते हैं। और हरित की समम धात्री फलम किंतु विशेषता, ठीक है, कि जो धात्री फल है, जो आंवला है, वो हरितकी के समान होता है। ठीक है, जितने भी गुण हैं सारे के सारे धात्री फल के हरितकी के समान होता है, किंतु विशेषता, पर विशेषता क्या है इसकी, रक्त पित्तम प्रमेय घनम परम वृष रसायनम। ठीक है, ये रेफरेंस पूछ लिया जाता है कि रक्त पित्तम प्रमेय घनम परम वृष रसायनम ये किसके लिए आता है, ये आमलकी के लिए आता है। ठीक है, तो अपने को ध्यान रखना है, रक्त पित्तम प्रमेयगनम परम वृक्ष रसायनम आमलकी के लिए आया है। हंति वातम तद अम्लत्वात्, ठीक है, पित्तम माधुर्य शैत्यात्, कफम रुक्षत्वात्, फलम तादात्र्य त्रिदोषयत। ठीक है, इनकी जो दोष शामकता है वह त्रिदोष को जीतने वाला ये बताया है कि हंति वातम तद अम्लत्वात्, ठीक है, वात को ये अम्ल रस की वजह से जीत लेता है। ठीक है, अम्लत्वात् पित्तम माधुर्य शैत्य, और पित्त को माधुर्य और शैत्य गुण की वजह से जीत लेता है।
कफम रुक्षम कषायत्वात्, और कफ को रुक्ष गुण और कषाय रस की वजह से ये जीत लेता है। वातफलम धातृ, इस प्रकार धातृ त्रिदोष को जीतने वाला होता है। यस्य यस्य फलेश्य वीर्य भवति यादृशम तस्य तस्य वीर्येण मज्जानाम अपि दृश्यते। जिस जिस प्रकार फल का वीर्य बताया है, उसी प्रकार इसकी मज्जा का भी वीर्य का निर्देश यहाँ पे किया गया है। उसके बाद त्रिफला, ठीक है, अपन ने हरित की पिछली क्लास में पढ़ा था, विभितक और आंवला, इन तीनों को मिला के क्या बोलते हैं, त्रिफला। ठीक है, तो कहते हैं पथ्या विभितक धातृणाम फलेश या त्रिफला समय, ठीक है, सम मात्रा में अगर तीनों को ले लेते हैं, पथ्या को, विभितक को और धात्री यानी आंवले को, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, त्रिफला कहलाता है। फल त्रिकश्च त्रिफला सावराच प्रकृति था। ठीक है, इसका जो पर्याय है वो फलत्रिक या वरा, वरा त्रिफला को कहा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और फिर इसके गुण बताते हुए कहते हैं कि त्रिफला कफ पित्त अग्नि। ठीक है, त्रिफला कैसी है, कफ और पित्त को नाश करने वाली है। मेह कुष्ठ हरा सरा, ठीक है, मेह प्रमेह कुष्ठ को हरने वाली है। ठीक है, रोगों में आप किस में दे सकते हैं, मेह और कुष्ठ में। त्रिफला कैसी है, कफ पित्त अग्नि है, कफ और पित्त का नाश करने वाली है। चक्षुष्या दीपनी रुचा विषम ज्वरनाशनी। ठीक है, चक्षुष्य है, आंखों के लिए बहुत अच्छी है। दीपनी, ठीक है, एपेटाइजर है। रुचा, रुचि उत्पन्न करने वाली है। और विषम ज्वरनाशनी, और विषम ज्वर का नाश करने वाली है। ठीक है, तो ये त्रिफला का वर्णन यहाँ पे आया है। उसके बाद है शुंठी। ठीक है, शुंठी आप लोगों ने देखी है अपने किचन में प्रयोग होती है, अदरक और शुंठी दोनों। ठीक है, तो शुंठी के बारे में गुण देखेंगे पहले। तो शुंठी विश्व, विश्व या पहले, सबसे पहले ये इसके सिनोनिम्स या पर्याय बता रहे हैं। शुंठी विश्वा च विश्वश्च नागरम विश्व भेषजम। ठीक है, शुंठी के पर्याय क्या है, विश्व है, विश्व है, नागर है, विश्व भेषज। ठीक है, विश्व भेषज काफी बार पूछा गया है, नागर पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा उष्णम। ठीक है, उष्णम ध्यान रखना है किसका पर्याय है, शुंठी का। ठीक है, उष्णम। कटुभद्रश्च, कटुभद्र किसका, शुंठी का। श्रृंगवेर महोष्णम, काफी इंपॉर्टेंट पर्याय हैं सारे के सारे। उष्णम, कटुभद्र, श्रृंगवेर और महोषध। ठीक है, ये सारे जैसे विश्व वैसेज हो गया, नागर हो गया, उष्ण हो गया, कटुभद्र हो गया, श्रृंगवेर हो गया, महोषध हो गया, ये सभी पर्याय है और काफी इंपॉर्टेंट पर्याय है इसके। शुंठी रुचि आम वातग्नि। ठीक है, शुंठी कैसी है, रुचा, भोजन में रुचि उत्पन्न करने वाली है। आम वातग्नि, आम वात का नाश करने वाली है। पाचनी है, कटु का लघु। ठीक है, और रस में कटु है और गुण में लघु है। और स्निग्ध है। ठीक है, ये ध्यान रखना, लघु और साथ साथ स्निग्ध। ठीक है, उष्णा, उष्ण होती है, मधुरा पाके, मधुर विपाक है। कफ वात विबंध नुत। ठीक है, कफ और वात और विबंध, कफ वात का जो विबंध है उसको तोड़ने वाली है। और वृष्या स्वर्या। ठीक है, वृष्य है, स्वर्य आपके गले को अच्छा बनाती है। वमी, वमन रोग में, श्वास, शूल, कास, हृदयाम्यन। ठीक है, श्वास रोग में, शूल में, कास में और हृदय जो रोग है उसके अंदर इसका प्रयोग कर सकते हैं। हंति श्लीपद शोथ अर्श, किस किस का नाश करती है, श्लीपद रोग का, शोथ का, अर्श का। अनाह उदर मारुतान, अनाह का और उदर मारुत मतलब वायु विकारों का, उदर से रिलेटेड जो होती है। आग्नेय गुण भूस्टम, आग्नेय गुण विष्टम, इसका जो वीर्य है आग्नेय गुण भूयिष्ठ है, उष्ण है। ठीक है, तोयांश परिशोषियत। ठीक है, और शरीर में जो तोयांश है, जो जलीय अंश होता है, उसको ये शोषण करने वाली है। संग्रहणाति मलम। ठीक है, और इस आग्नेय गुण भूयिष्ठ और तोयांश परिशोषण गुण की वजह से यह क्या करती है, मल का जो तोय अंश है उसका शोषण कर लेती है। इससे मल संग्रहणाति, तो मल में संग्राही प्रवृत्ति हो जाती है। ततु ग्राही शुंठे आदि होता, इसी इसलिए शुंठी क्या होती है, ग्राही होती है। ठीक है, विबंध भेदिनी, या तू सा कथम ग्राहिणी भवेत। ठीक है, विबंध भेदिनी या तो कथा कथम ग्रहणी, मतलब दोनों कर्म है इसके। ठीक है, शक्ति विबंध भेदे शात हेतु न मल पातन। ठीक है, शक्ति से विबंध का भेदन कर देती है अगर मल का पातन ना हो रहा हो तो। उसके बाद है अदरक। ठीक है, शुंठी और अदरक वैसे तो स्पीसीज के हिसाब से देखें तो दोनों एक ही हैं, पर दोनों अलग अलग कंडीशन में। इसमें इसका ड्राई पार्ट और केमिकल रिएक्शन के बाद उससे शुंठी बनती है, नहीं तो जो प्लांट से सीधा पार्ट प्राप्त होता है वो अदरक है। आद्रकम श्रृंगबेरम शात कटुभद्रम त्यात अद्रिका, आद्रिका बेदनी गुरवी तीक्षो उष्ण दीपनी मता। ठीक है, कटुभद्रम इसका भी पर्याय है, आद्रिका, आद्रिका बेदनी। और ये कैसी है, गुरु है, गुरु है, तीक्ष्ण है, उष्ण है और तीपनी है। इसके अलावा कटु का, कटु है, मधुरा पाके, विपाक में मधुर है। रुक्षा, वो स्निग्ध थी, शुंठी स्निग्ध होती है, ये रुक्ष होती है। वात कफा पा, वात और कफ का शमन करने वाली है।
ये गुणा कथिता सुंट्यास्ते अपि संत्या आद्रके अकेला, ठीक है, ये गुण शुंठी में भी थे और अदरक में भी थी। भोजना अग्रे सदा पथ्यम, ठीक है, भोजन से पहले ये सदा पथ्य होती है। लवण अदरक भक्षणम, ठीक है, और लवण और अदरक का भक्षण करना चाहिए भोजन के अग्र में। अग्नि संदीपनम रुज्यम कंठ्य जिह्वा कंठ विशोधनम, ठीक है, ये क्या होता है? अग्नि संदीपन होता है, अग्नि को बढ़ाने वाला होता है, रुचिकर होता है, जिह्वा और कंठ का शोधक होता है। कुष्ठ पांडुआ में कृच्छे रक्त पित्ते व्रणे ज्वरे, ठीक है, कुष्ठ में पांडु, पांडु जो रोग है उसके अंदर में आमे कृच्छे रक्त पित्ते, कृच्छ रक्त पित्त है, व्रण है और ज्वर, ठीक है, इन सब के अंदर आद्र का प्रयोग कर सकते हैं। दाहे निदाग शर्दो ने पूजित मात्र, ठीक है, दाह के अंदर, निदाग मतलब ग्रीष्म ऋतु में, शरद ऋतु में नए पूजित अदरकम, ठीक है, ज्यादा हमें अदरक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसके बाद आती है पिपली। पिपली, ठीक है, पिपली पिपली के लिए कहते हैं पिपली मागधी कृष्णा वेदेही चपला कर्ण, ठीक है, इसके सबसे पहले पर्याय बताते हैं। मगध देश में उत्पन्न होती है इसलिए मागधी है। कृष्णा इसका पर्याय है, कृष्ण कर्ण की है। वेदेही, वेदेह में भी होती है। चपला है, कर्ण है, ठीक है। उपकुल्या, उपकुल्या, उष्ण, शोंडी, कोला, शाह, तीक्ष्ण, टंडुला, ठीक है, ये सभी इसके क्या है? पर्याय हैं, सिनोनिम्स हैं, तो आपको ध्यान रखने हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। उपकुल्या काफी बार पूछ लिया गया है। उष्ण है, ठीक है, उष्ण, उष्ण था शुंठी, उष्ण है पिपली, ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। उष्ण शुंठी, उष्ण पिपली। शोंडी, कोला, शाह, तीक्ष्ण, तंडुला, ठीक है, तंडुल की शेप में होती है, पिपली का जो शेप होता है तंडुल शेप में होता है, ठीक है। तीक्ष्ण तंडुलता पिपली दीपनी वृषा स्वादुपा का रसायनी। पिपली कैसी होती है? एपेटाइजर का वर्क करती है, दीपनी होती है, वृष्य भी होती है, स्वादुपाक, इसका विपाक कैसा होता है? मधुर होता है। और रसायनी, और ये रसायन गुण को या रसायन कर्मों को देने वाली होती है। अनुष्णा, ये बहुत ज्यादा उष्ण नहीं होती है। कटुका, ठीक है, रस में कटु होती है। स्निग्धता, ठीक है, गुण में स्निग्ध होती है। वात श्लेष्मारी, और वात और श्लेष्मा को हरने वाली होती है और लघु होती है, ठीक है, तो हमें इसके गुण भी ध्यान में रखने हैं। ठीक है, पिपली दीपनी वृषा स्वादुपका रसायनी, अनुष्णा कटुका, स्निग्धा, वात श्लेष्महि लघु, ठीक है। उसके बाद देखें तो पिपली किस कहाँ कहाँ हम प्रयोग में ले सकते हैं? पिपली रेचनी, ठीक है, सबसे पहले इसका गुण बताया, रेचनी, रेचन करवाने वाली है। हंती श्वास कास उदर ज्वरान, और किस किस का हरण करने वाली है? श्वास रोग का, कास रोग का, उदर रोगों का और ज्वर का। कुष्ठ प्रमेह गुल्म अर्श प्लीह शूल आम मारुतान, कुष्ठ रोग में आप पिपली का प्रयोग कर सकते हैं, प्रमेह में कर सकते हैं, गुल्म रोग में और अर्श रोग में, इन सभी में आप पिपली का प्रयोग अपने पेशेंट्स को करवा सकते हैं। प्लीहा रोगों में शूल, आम मारुतान, ठीक है, जो आमज शूल होता है उसमें, और मारुत रोगों में, वातज रोगों के अंदर भी आप पिपली का प्रयोग करवा सकते हैं। इसके बाद ये बताते हुए भाव प्रकाश कहते हैं कि आद्रा कफ प्रदा, ठीक है, जो आद्र पिपली है, ठीक है, जो आद्र है, सुखाई नहीं है हमने, तो आद्रा कफ प्रदा, आद्रा जो पिपली है वो कफ को बढ़ाने वाली है। स्निग्धा, स्निग्ध है गुण के अंदर। शीतला, वीर्य में शीत है। मधुरा, गुरु, ठीक है, गुण कैसे हो गए उसके? स्निग्ध है, मधुर है और गुरु है, ठीक है। पित्त प्रशमनी, और पित्त का शमन करने यदि। सातु शुष्का पित्त का प्रकोपणी, ठीक है, और यदि शुष्क पिपली है तो वह कैसी है? पित्त का प्रकोप कराने वाली है, डिफरेंस है। अगर स्निग्ध पिपली है तो वो पित्त का शमन करेगी, और यदि शुष्क पिपली है तो पित्त का प्रकोप करेगी। पिपली मधु संयुक्ता मेद कफ नाशिनी, पिपली को अगर मधु के साथ लिया जाए तो वो कैसी रहेगी? मेद कफ विनाशिनी, मेद का और कफ का नाश करने वाली। पिपली मधु संयुक्ता मेद कफ विनाशिनी, पिपली मधु के साथ अगर आप यूज करते हैं तो मेद और कफ का नाश करने वाली रहेगी। श्वास कास ज्वर हरा, श्वास रोग में, कास रोग में और ज्वर रोग में, इन तीनों को ये हरने वाली होती है। वृषा मेध्या अग्निवर्धनी, वृक्ष है, मेध्य है, ठीक है, आपका जो इंटेलेक्चुअल है उसको बढ़ाने वाली है, और अग्निवर्धनी, अग्नि का वर्धन करने वाली है। जीर्ण ज्वरो अग्निमांदे च शस्यते गुड़ पिपली, अगर जीर्ण ज्वर है और साथ में अग्निमान दे रहे हैं तो आप गुड़ और पिपली का सेवन अपने पेशेंट्स को करवा सकते हैं। कास, अजीर्ण, अरुचि, श्वास, हृत, पांडु, कृमि रोगनुत, कास रोग में, अजीर्ण में, अरुचि में, श्वास में, हृदय रोगों में,
पांडु रोग में और कृमि रोगों के अंदर। ठीक है, कृमि रोगों के अंदर आप पिपली का प्रयोग करवा सकते हैं अपने पेशेंट्स को। दवी गुण पिपली चूर्णा गुड़ अत्र विषाद। ठीक है, ये सभी गुण पिपली चूर्ण को गुड़ के साथ अभिषेक है उनको देना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार ये पिपली के बारे में भाव प्रकाश कहते हैं। इस प्रकार आज हमने सबसे पहले विविधक के बारे में देखा। ठीक है, विविधक का जो अपने यहाँ केवल भाव प्रकाश के रेफरेंस ले रहे हैं। ठीक है, भाव प्रकाश क्या कहते हैं। ठीक है, तो भाव प्रकाश के रेफरेंस के अनुसार देख रहे हैं तो सबसे पहले विविधक, उसके बाद अमल की, ठीक है, त्रिफला, ठीक है, और जो हाँ सबसे पहले हमने हरित की प्रति, आरत की, अमल की, विभिन्न, इन तीनों मिला की त्रिफला और इसके गुण। तो रेफरेंस के भाव प्रकाश क्या कहते हैं, शुंठी और अदरक दोनों एक ही स्पीसीज है, पर दोनों एक ही स्पीसीज के अलग अलग टाइम पे लिए हुए पार्ट है। ठीक है, आर्द्र अवस्था में शुंठी होती है और उसमें, सॉरी, आर्द्र अवस्था में अदरक होती है और उसकी शुष्क अवस्था जब केमिकल प्रोसेस के थ्रू करवा दी जाती है तो वो क्या कहलाती है, शुंठी कहलाती है। तो शुंठी और अदरक दोनों के सिनोनिम्स और इसके गुण देखिए और कौन कौन से गुण प्रयोग हो सकती है। पिपली, इसके भी हमने ये सबसे पहले पर्याय देखे और इसके गुण देखे और ये कौन से रोगों में प्रयोग हो सकती है अकॉर्डिंग टू भाव प्रकाश। तो इस प्रकार ये सभी प्लांट्स हमने देखे और लगभग सभी प्लांट्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको अच्छे से पढ़ने हैं आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए और प्रैक्टिस के हिसाब से भी काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, लेकिन के गुणों को आप अच्छे से पढ़ें और याद करें। मुझे लगता है कि आपको अच्छे से टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी आपको किसी तरह की क्वेरी हो तो प्लीज़ मेंशन इन कमेंट बॉक्स। आई विल रिजॉल्व इट सून। थैंक यू बच्चों।